8. अर्श, कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज आई थी जी। अनुराग कश्यप का प्रोडक्शन था आई थिंक। राधिका आप्टे एंड मानव कौल आर इन द मेन लीड जी। और उस वेब सीरीज का नाम था घोल। घोल। अब घोल जो होता है वो कहते हैं इट्स एन अरेबिक एंटिटी, वो एक अरेबिक एंटिटी है, एक तरीके का जिन है जैसा कि बताया जाता है। और कहते ये हैं कि घोल इज द सन रादर डॉटर ऑफ इब्लिस। मतलब ये कुछ लोगों का मानना है कि एक फीमेल एंटिटी होती है, मेल एंटिटी नहीं होती। और इनफैक्ट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही दुनियाओं में, दोनों ही कल्चर्स में घोल कैसा एंटिटी माना जाता है। और उसके ऊपर जो है कहानियां है, किस्से कहानियां। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि डेड ह्यूमन फ्लैश, एक मरे हुए इंसान का मांस खा के जो है आगे सरवाइव करती है, जैसे भी है। तो अर्श, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है घोल्स? देखिए, घोल्स की मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अलग अलग चीजों में उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जिस मूवी में आप उसको बता रहे हैं वो अरेबिक कल्चर के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर हम इस्लाम के हिसाब से देखेंगे घोल के बारे में, तो घोल जिन की एक ऐसी प्रजाति होती है, एक ऐसा, जैसे खबीज मैंने आपको बताया खबीज होते हैं, वैसे ही घोल एक ऐसी प्रजाति होती है जो इंसान की उम्र चुराती है और साथ साथ आपके शरीर का यदि कोई टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या फिर हल्का सा भी आपके शरीर में कट लगा है तो वो उसके जरिए आपका खून पी जाती है पूरा। ओके, बाय द वे यहाँ पे आई थिंक ये बताना जरूरी है कि घोल प्रीडेट्स इस्लाम। ये इस्लाम के पहले की एक एंटिटी है और लोग कहते हैं कि ये मेसोपोटामियन कल्चर्स में भी इसके बारे में जो है जिक्र होता है। राहुल, आपने कई बार ऐसे किस्से सुने होंगे कि इंसान के शरीर से जो ब्लड है वो धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है आउट ऑफ नोवेयर। और डॉक्टर्स ने जब उसकी रिसर्च करी या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो देखा, ये पाया कि उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम होते जा रहे हैं और उनको रीजन समझ में नहीं आ रहा है। क्या कभी कोई ऐसा केस आपने देखा है कि खून की प्लेटलेट्स वगैरह कम हो रहे हैं? जी, ये मैंने एक बार की उत्तराखंड में जो है हम लोग के पहाड़ों में मैंने इस चीज को सुना था। बागेश्वर के आसपास कोई एक आई थिंक वो पंडित थे या कुछ थे, और अब उसकी एग्जैक्टली कहानी मुझे पता नहीं, लेकिन जब उनकी बॉडी प्राप्त हुई, जब उनकी बॉडी बरामद हुई तो पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी थी। लाइक एज एन, मतलब उनकी बॉडी से किसी सांप ने काट लिया था या फिर सांप ने काट लिया था, कैसा कोई निशान तो कहीं मिला नहीं, लेकिन उनकी बॉडी मतलब जैसे एकदम ब्लडलेस होती है ना, कि कुछ वैसे उस हालात पे लाइक मिली थी जी। तो उस टाइम पे ये चीज बोली जाती थी कि लोग को मानना, कई लोगों का ये कि भाई वो बड़े भक्त किस्म के थे, उन्होंने अपना सारा खून जो है देवी को चढ़ा दिया था। देवी को ये लोगों का कहना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कोई एंटिटी की वो उसमें आ गए थे प्रकोप में और सेंटी ने उनका खून चूस लिया। दो चीजें बताता हूँ। जिस तरह से आप खून निकालने की या फिर खून पीने की बात कर रहे हैं, और आपने बताया कि मेसोपोटामियन कल्चर में ये मांस खाने वाले जिन्नों में से आते हैं, राइट? एक ऐसी एंटिटी है जो मांस खाती है जी। अगर मैं आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे ले जाऊं, 2008 के आसपास एमपी में एक जगह है, वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही थी जहां पे लड़कियों के जो शरीर से खून है वो अपने आप कम होता जा रहा था। और कैसे कम हो रहा था, कई लोगों ने उसका इलाज कराने की कोशिश करी, ब्लड लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी में एक छोटा सा गांव है और फतेहपुर, आपने नाम सुना होगा इस गांव का, और तो शहर हो गया है वो, पहले मतलब एक गांव के ही क्राइटेरिया में आता था। तो फतेहपुर में एक लड़की थी, बेसिकली उस पर घोल का साया था, ऐसा कहा जाता है। ओके। अब घोल का साया कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि इस लड़की की माँ बीमार हुई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ होगी उनको खून की कमी या शायद कुछ ऐसा करके। तो जब वो लड़की रात को वहां पे रुकी तो जो नजारा वहां की नर्सों ने देखा वो बहुत खतरनाक था। उन्होंने देखा जो ब्लड उनकी मॉम को चढ़ाया जा रहा है, अपने मॉम की हाथ से उस लड़की ने ड्रिप निकाल के अपने मुंह में लगा ली थी और वो पी रही थी उस खून को। मतलब उसको वो खून बहुत पसंद आ रहा था पीने में। उसकी माँ बीमार थी कंटिन्यू, लेकिन एक ताज्जुब की बात थी, उसने सिर्फ अपने हाथ का एक अंगूठा जो है वो रखा हुआ था अपनी माँ के ऊपर, उसकी माँ उठ नहीं पा रही थी। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जो आपके ऊपर सिर्फ एक अंगूठे से आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर दे। जैसे जिन्नों के बारे में हमने बहुत सुना है कि जो जिन्न होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। ताकतवर का मतलब ये नहीं होता है कि उनका जो शरीर है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, नहीं जी। वो सिंपल से रहेंगे और आपको बस एक छू देंगे तो शायद आपके साथ दिक्कत हो जाए, ये भी एक दिक्कत है। घोल्स के बारे में कहा जाता है कि वो जो लड़की थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जब नर्स उसे देखने आई है तो नर्स ने ये बताया है कि उसके चेहरे से मांस टपक रहा था नीचे की ओर जब वो खून पी रही थी। ऐसा उसे हेलुसिनेट हुआ कि लड़की तो ऐसी थी नहीं,
जी उसने जो बताया है सब लोगों को वो यही है कि जो मांस था वो धीरे धीरे चू रहा था उसके चेहरे से, और मांस चूने के साथ साथ वो जो लड़की है वो अपनी आंखों को, जो पलकें होती है ना, उसको बहुत जी। जोर जोर से झपका रही थी, जैसे या तो उसे खून पीने में बहुत मजा आ रहा हो और या तो वो खून पीने के लिए बहुत आतुर हो, मतलब उसे बहुत ज्यादा चाहिए हो वो खून। उसके बाद Okay. इस लड़की को एक मौलवी जी को दिखाया गया। उन्होंने बताया कि हमें 41 दिन का चिल्ला करना पड़ेगा इसके लिए। और चिल्ला करना बेसिकली जो नहीं जानते मैं बता दूं कि एक जैसे साधना होती है, तो 41 दिन का उपवास या व्रत टाइप का आप मान के चलिए, उसी को हम चिल्ला बोलते हैं इस्लाम में। ओके। तो 41 दिन तक उस लड़की को एक मस्जिद के अंदर रखा गया। ओके। अजीब सी बात ये थी कि ये जो लड़की थी, ये जो मस्जिद में जो कब्रें हैं ना, मस्जिद में जो चादर चढ़ाई जाती है जिसपे, वो मस्जिद भी था, उसके पीछे कब्रिस्तान भी था। तो ये क्या काम करती थी, पीछे जो कब्रिस्तान होता था, कब्रिस्तान में बैठकर सो जाती थी, मतलब बैठे बैठे आंख बंद कर लेती थी ये लड़की। और इसको जब भी वॉशरूम करनी होती थी ये मस्जिद आके करती थी। क्या मस्जिद के अंदर वॉशरूम करना अलाउड होता है? बिल्कुल नहीं होता, ऐसा सिर्फ गंदे जिन्नात ही करते हैं राहुल। ये बहुत Okay. खतरनाक था। जब वहां के पहले दिन लोगों ने नोटिस किया तो फिर उसके हाथ पैर बांध के उसे एक कमरे में रख दिया गया लड़की को, और वहां से उसको निकाला नहीं जब तक वो 41 दिन पूरे नहीं हो गए। 41 दिन पूरे होने के बाद राहुल हुआ ये कि अब ये था कि वो लड़की ठीक हो जाएगी। जब उस लड़की को निकाला गया तो उस लड़की ने कुछ ऐसा बोला मौलवी से जो वो सुन के शॉक हो गया। क्या? उसने बोला कि जा तेरी बच्ची मर जाएगी। और राहुल, उस मौलवी के पास फोन आता है कि उसकी बच्ची खत्म हो गई है, कार्डियक अरेस्ट आया उसको, सोते सोते मर गई। बच्ची को? एक बच्ची को। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक ऐसी एंटिटी जो मस्जिद के अंदर रहकर, खुद मौलवी जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जी, उसके घर में किसी बच्ची को मार दे, इतनी सारी प्रोटेक्शन होने के बाद। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना है घोल्स के बारे में, या जो मूवी आई थी जो आपने बताया था, क्या उसमें कभी कुछ आपने ऐसा देखा, कोई भी ऐसी एंटिटी जो मंदिर में रहकर नुकसान पहुंचा दे, मुंजा को छोड़ के? कभी नहीं। बट गॉल क्योंकि कहते हैं कि ये इब्लीस का बेटा ही होता है, बेटी होती है, तो हो सकता है कि शायद। हो सकता है, क्योंकि इब्लीस अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत। एग्जैक्टली, क्योंकि इब्लीस खुद अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है। हाँ, अब घोल के बारे में मैं आपको दो चीजें और बताता हूँ। जब उन लोगों ने चिल्ला किया और उसके घर में खत्म हो गया बच्चा, तो ये जो मौलवी थे, इन्होंने कानपुर में एक मजार है राहुल, जिन्नात बाबा की मजार, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले भी जी। उस मजार पे ले जाके इस बच्चे को छोड़ दिया। अब ये जो बच्ची थी, जो लड़की थी, ये क्या काम करती थी कि जिन्नात बाबा की जो मजार है, अच्छा वो थोड़ी ऊंचाई पे बनी है कानपुर में, जाजमो एक एरिया है वहां पे बनी हुई है, तो ऊंचाई पे बनी है। उसने कई बार कूदने की कोशिश करी है ओके। उस ऊंचाई से। नीचे गंगा है राहुल, उसने कई बार कूदने की कोशिश करी है, लेकिन एक अजीब सी चीज होती थी, जैसे ही वो कूदने जाती थी उसका पैर मुड़ जाता था और वो गिर जाती थी, मतलब पैर में फ्रैक्चर आ जाता था। उसके बाद उसने दूसरे पैर से चलना शुरू किया, उसका दूसरा पैर भी टूट गया, मतलब, और वो भी टूटा कहां से, जो हमारा एडी होती है राइट, जो एंकल होता है, एंकल से, वहां से टूट गया। सबसे डरावना नजारा वहां के लोगों ने मुझे ये बताया कि ये लड़की मजार में जब अजान होती थी जी, जब अजान का टाइम होता था और लोग नमाज अपना अदा करने जाते थे, तो ये लड़की क्या काम करती थी कि अपने कंधों के बल चल के कूदने की कोशिश करती थी। मतलब पैर तो इसके काम कर नहीं रहे हैं, तो पूरा शरीर जमीन पे लेटा और कंधों के बल धीरे धीरे चल रही है और जाके कूदने की कोशिश कर रही है, मतलब वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। एनी हाउ, आपने फातिहा के बारे में बहुत सुना होगा कि घर में फातिहा होती है जब भी कोई मुस्लिम धर्म में कोई काम होता है, अच्छा काम होता है, ऐसा करके फातिहा पढ़ा जाता है, तो फातिहा पढ़ी जाती है। तो वहां के जो आलिम थे, बड़े अच्छे मतलब जानकार थे जी, जो जिन्नात बाबा की मजार में है, तो उन्होंने क्या काम किया कि इसके सामने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अब राहुल, दरूद शरीफ एक ऐसी चीज है कुरान पाक के अंतर्गत कि जो आत्माओं को भगाने या किसी भी अच्छी चीज को लाने का काम करती है। लेकिन राहुल, घोल उससे भी नहीं गया। उस लड़की के अंदर जो घोल था जी, वो लड़की धीरे धीरे अपने दांतों को पीस रही। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रही है। जब उसका मुंह खोल के देखा गया तो उसके पूरे मुंह में घाव थे, मतलब उसने अपने अंदर का मांस खा लिया था। जब देखा गया और डॉक्टर को बुलाया गया वहां पर, बट ऑब्वियस है इन चीजों में डॉक्टर ही काम आएंगे, यहाँ पर कोई सुपरनैचुरल तो होगा नहीं। डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने जब उसके मुंह का चेकअप करने की कोशिश करी राहुल, तो उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया बहुत जोर से
और ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के मतलब कुछ ऐसा गलत कर दिया, बस उसने हाथ पकड़े रहा, बहुत जोर से पकड़े रही वो लड़की। और जब डॉक्टर ने हाथ हटाया है तो जी। वो जो उसका मांस था वो दब चुका था, गल चुका था उतना। ओके। एक आम इंसान अगर कोई हाथ पकड़े तो निशान पड़ता है, जी। लेकिन जब कोई घोल आपका हाथ पकड़ ले तो आपका हाथ गल भी सकता है। क्योंकि आपने बताया था कि वो आपकी उम्र चुराता है। उम्र चुराता है। और मैं आपको बता दूं, वो जी। डॉक्टर ज्यादा दिन जी नहीं पाया। वो डॉक्टर भी 15 दिन जिया मुश्किल से, और 15 दिन जीने के बाद राहुल वो डॉक्टर मोस्टली बूढ़ा होके मर गया। बूढ़ा मतलब नहीं उम्र था से वो, पहले जो है बूढ़ा हो गया मर गया। वो वैसे बूढ़ा कह रहे था नहीं, 35 साल 36 साल की उम्र होगी उस डॉक्टर की। हैं। जी। पर उसका पूरा शरीर जैसे गल जाता है ना, हम किसी हाँ जी, चीज हाँ को जी। बहुत गला देते हैं, और ऐसा होता है कि अगर उसमें हमने फोक चुभाई तो पूरा जैसे हम लोग आलू टेस्ट करते हैं ऐसा करके, जी जी जी। सेम वैसे ही उसकी स्किन हो गई थी। जो वहां के लोग हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर भी वहीं आसपास का था, मुस्लिम जी। डॉक्टर था वो एक, बताते हैं कि वो जब गिरा है जमीन पे इस साइड पे, राइट साइड से, जी। तो राइट साइड उसका पूरा फट गया था। मतलब जैसे छिल जाता है ना, जैसे कोई गरम तेल आपने लगा दिया हो उस पे, तो राइट साइड पूरा वैसा एकदम सॉफ्ट सा हो गया था। उसका पूरा शरीर वैसा हो गया था। इवन उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो फूल के बाहर आ गई थी। एक ये इस 3-4 दिन के अंतराल में ही हो गया। 3-4 भी दिन नहीं, आप मान के चले, ये 10-15 दिन के अंतराल पे हुआ ही हुआ है। और ओके। इसके बाद राहुल, अब वो घोल तो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसने बोला मुझे यहाँ पर स्थापित कर दो, परमानेंटली। मतलब मेरी मजार बना दो। ओके। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जिन्नात बाबा की मजार एक ऐसी मजार है राहुल, जहां पर खुद जिन्नात आके नमाज अता करते हैं। ओके। किसी भी मजार पे? नहीं, वही एक जिन्नात बाबा की जो मजार है वहां पर। अच्छा, वो और कानपुर वो वाले। बहुत पावरफुल मजार है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो क्या काम करा वहां के जो हाफिज जी थे, उन्होंने क्या काम करा कि इनको उठाया, इस लड़की को उठाया, और जहां जिन्नात बाबा की मजार बनी थी जी। उस कमरे के अंदर डाल दिया। अब मैं ओके। आपको उस कमरे का थोड़ा आउटलुक बताता हूँ पहले, फिर हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। जी। उस कमरे में राहुल कहा जाता है कि 135 से ऊपर जिन्नात कैद हैं। वो उनकी सेवा करते हैं जिन्नात बाबा की। अच्छा। मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसे गुरु जिन्नातों के जो वहां जी। पर हैं, और वो सारे जो जिन्नात हैं, आप जब जाएंगे उस मजार में आप देख सकते हैं इजीली, तो देखेंगे छोटी छोटी बोतल रखी हुई हैं, राइट। और छोटे छोटे घड़े रखे हुए हैं, कुछ चिराग रखे हुए हैं इस तरह से जो नॉर्मल होते हैं। तो इस तरह से चीजें रखी हुई हैं वहां पे। ये जिन बाबा की मजार है जो आप बताते हैं, तो ये मतलब पुराने पहले के थे या रिसेंटली इनकी डेथ हुई? नहीं नहीं, इस मजार को बने हुए शायद 500 से 600 साल हो गए हैं। अच्छा, ओके। और तब से इसकी मान्यता है? तब से इसकी मान्यता, और ये मजार एक रात में बनी है राहुल। एक रात में बनी है? एक रात Okay. में बनी है, और पता नहीं कैसे बन गई, किसी को नहीं पता। ऐसा लोग बताते हैं, 500 साल पहले, मैं तो था नहीं वहां पे। जी जी। तो जब इस घोल को उसके अंदर डाला गया, उस जी। जिन्नात बाबा की मजार के अंदर, ये मजार को छूने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन छू नहीं पा रहा था। मतलब ये जो Okay. लड़की थी, हाँ। तो इस लड़की ने क्या काम किया कि ये लड़की लेट गई मजार के ठीक सामने। अब जो भी वहां जा रहा था, लेट सपोज, क्योंकि ज्यादा अलाउड नहीं था वहां किसी को जाना उस समय पे, क्योंकि वो पजेस थी ऑलरेडी, जी। तो जो भी वहां पर जा रहे थे अच्छे जानकार, उनसे कह रही थी मेरे ऊपर चादर चढ़ाओ, इसके ऊपर मत चढ़ाओ, बार बार वो ये कह रही थी। ओके। फिर उसके बाद उसे लगी, मतलब पेशाब लगी होगी उस लड़की को, तो उस लड़की ने वहां पेशाब करने की कोशिश करी, पर वो कर नहीं पा रही, और वो जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि जब आप ऐसा जी, करेंगे जी। और नहीं होगा तो दिक्कत हो। और वहां की ताकत बहुत है, इवन घोल भी उसका सामना नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई रिमेम्बर कि वहां के लोग बताते हैं कि वो लड़की जो जाली लगी हुई थी, उससे बाहर कैसे भी अपना पैर निकालकर वो वॉशरूम करती थी और फिर वापस आती थी। मतलब पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसे बांध दिया गया था। राइट। और ये प्रोसेस राहुल चला है कम से कम 3 महीने। अर्श, अगर जैसा कि ये लोग कहते हैं कि गौल जो होता है वो एक मरे हुए इंसान का मांस खाता है, गोश्त खाता है, तो क्या कभी इस लड़की ने उस कब्रिस्तान में जाके किसी मुर्दे को निकाल के कोशिश करी कि उसका मांस बहुत सही जवाब है। एक दिन एक लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी राहुल, कि वो गया और उसने बोला कि चलो चलते हैं, मतलब वो गया होगा देखने के लिए। अच्छा, ओके ओके। और उसने उस घोल से, मतलब उस मजार पे बोल दिया कि बाबा आप मेरे साथ चलो। अब अच्छा, जिन्नात ओके। बाबा तो कहीं नहीं जाने वाले, तो वो लड़की सामने आती है और कहती है ठीक है, अंदर से ही। ओके। नाउ ये लड़की फ्री हो गई और जो घोल था वो आजाद हो गया। राहुल, मुझे याद है आज भी वो पेपर में भी आया था कानपुर के, जी। वहां के जितने भी कब्रिस्तान थे ना, 2-3 कब्रिस्तान थे दूर दूर पे, वो लड़का जिसके ऊपर पोजीशन हो गया था, वो लड़का सारे की सारी कब्रें खोद रहा था अपने हाथों से।
और फिर उसे मेंटल असाइलम ले जाया गया, लेकिन वहां ले जाने का कोई मतलब नहीं था उसे, मेरे हिसाब से, क्योंकि Right. ऑलरेडी वो घोल से पजेस्ड है। मतलब घोल से अगर कोई कह दे कि तुम चलो तो वो चल देंगे आपके साथ। हम्बल नहीं सवाल होते नहीं राहुल, करेंगे, हाँ। हम्बल नहीं होते वो नहीं, वो उनकी चल हाँ देंगे। फितरत है कि वो चल देते हैं। घोल से छुटकारा अब कैसे पाया जाए, आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जो मजार में बैठकर भी ऐसी हरकतें कर रही है। जी, मुझे लगा ये आयतुल कुर्सी वगैरह जो होता है इन सब से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसको फिर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आयतुल कुर्सी से जरा सा भी फर्क पड़ता है उसको। घोल को एक चीज से फर्क पड़ता है, अगर जहां से घोल आया है आपको उसका ओरिजिन पता चल जाए। उदाहरण के तौर पे जी। जैसे कोई जिन चिराग से आया है तो आपको ये पता है कि ये जिन जो है इस चिराग में रहता है, घोल्स पेड़ पे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फॉर श्योर घोल का काम क्या होता है कि वो एक बार, जैसे मान लीजिए पूरा दिन बीत गया, वो एक बार अपनी जगह को देखेगा या अपनी जगह के बारे में बार बार बोलेगा। राइट। तो कानपुर में एक कब्रिस्तान था राहुल, उस जगह के बारे में ये बार बार लड़का बोलने लगा। वो लड़की भी बोलती थी जो पजेस थी पहले, ठीक है। और जब लड़का वहां गया तो वो अपने पेड़ को देखता है और वापस आ जाता है, सिर्फ देख के वापस। अपने पेड़ को देखता है, मतलब एक पेड़ को देखता है वापस आ जाता है। ओके। जिस पेड़ में वो घोल रहता था उसको जी। देखता है वापस। उसको बार बार ये चाहिए कि उसका घर सेफ है ना। उसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका जो पेड़ है या तो उसको काट दो पूरी तरीके से, और या फिर उसके पेड़ की टहनी तोड़ लो, और जो इंसान है उसको वो पेड़ की टहनी क्रश करके पानी में मिला के पिला दो। एग्जैक्टली। पिलाने से फायदा ये है राहुल कि जब कोई लड़का या फिर कोई लड़की जो भी उससे पजेस होगा, जब वो पिएगा तो उसको लगेगा कि उसके घर का जो हिस्सा है वो टूट गया है, क्योंकि टहनी तोड़ ली है ना। जी। फिर वो एक उल्टी करेगा, एक वॉमिट करेगा, और तुरंत यहाँ से छोड़ के अपने पेड़ पे चला जाएगा। उसके घर पे कुछ खतरा है। दो चीजें होती है। अपने घर को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके। मतलब अगर इनके घर के पास या फिर उस पेड़ पर किसी ने गलती से पेशाब कर दी, या किसी ने गलती से बोतल फेंक के मार दिया, कुछ ऐसा कर दिया जी, ये उसकी जिंदगी नरक कर देते हैं। ये अक्सर जो लोग कहते हैं कि जहाँ पे इस तरीके से पेशाब नहीं करनी चाहिए मजार के आसपास, या तो ये सेम लॉजिक की आप बात कर रहे हैं। खबीजों का भी लॉजिक सेम होता है, लेकिन जो घोल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि वो जब बदला लेने पे आते हैं ना, देखिए खबीज जिन्नात, बुरे जिन्नात जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चीजों से बदला लेते हैं। लेट सपोज आपने कोई बोतल फेंक दी किसी कब्र पे, वो खबीज की कब्र है या फिर उनके बच्चों की कब्र है, तो वो तुमसे बदला लेंगे। पर घोल्स का ये सीन नहीं होता है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो वो आपसे तो बदला लेंगे ही लेंगे। आपके टच में जितने भी लोग आएंगे उनसे भी, पूरे खानदान से बदला लेगा वो। खानदान नहीं राहुल, आपके टच में जो भी आएगा। मतलब उस लड़के के टच में जो उसके दोस्त थे, घोल ने उनसे भी बदला लिया, जो उनकी मम्मी थी, मतलब जितने लोगों से भी वो मिलता है। इस केस में ऐसा ही हुआ, इस केस में बिल्कुल ही ऐसा हुआ, क्योंकि पेड़ की टहनी उसे बाद में खिलाई गई थी। ओके। तब तक कम से कम 8-9 लोगों को वो ग्रसित कर चुका था। ग्रसित कैसे? आसपास जान से मार दिया था या फिर कोई नुकसान किया था? जब भी घोल्स अपना पोजीशन करते हैं या अपना कुछ बदला लेने की कोशिश करते हैं तो आपका मांस गलने लगता है शरीर का, जैसे कैंसर में गलता है। आप रॉट करने लगते हो, सड़ने लगते हो पूरी तरीके से, और धीरे धीरे गलना शुरू होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो गल क्यों रहा है। 8 लोगों को एक साथ उसने ग्रसित किया राहुल। मुझे याद है वो 8 लोग आई गेस हर 4-5 महीने के अंतराल में खत्म हो गए थे राहुल। फिर किसी एक बड़े पीर ने बोला कि जो भी ये घोल है उसकी जगह पता करो, वहां जाओ। तो इन लोगों ने, इसके परिवार में जो लोग बचे थे जिंदा, उन लोगों ने उस पेड़ को काट दिया, पूरा का पूरा पेड़ काट दिया उन्होंने। तो इससे तो काफी भड़क गया होगा वो। बहुत ज्यादा। पेड़ काटने के बाद उन्होंने पेड़ को जला दिया। अब पेड़ जल भी गया तो अब टहनी भी नहीं बची है। ये लड़का और ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो गया था चीजों को लेके। इसे कमरे के अंदर रखा जाता था, खाना फेंक दिया जाता था। तो बताते थे कि खाने में कम से कम 15-16 रोटी खा जाता था ये जो ये बच्चा था। ना राहुल, ये केस सॉल्व तब हुआ जब वो पीर ने इसको आबे जमजम पिलाया। खैर जो नहीं जानते हैं, आबे जमजम जैसे हमारे धर्म में गंगा जल होता है, सेम वैसे ही आबे जमजम का पानी होता है। ये आइडिया इन लोगों को पहले नहीं आया कि आबे जमजम? पीर फकीर पहले मिले ही नहीं थे ना इनको। अच्छा, ओके। फिर पीर जब मिले तो आबे जमजम पिलाते हुए, मतलब हर रास्ते में जहां जहां पर भी जा रहे थे, हर कदम के बाद एक घूंट आबे जमजम पी रहा था वो। और ये पीते पीते वो अपने घर तक जब उसको लेके गए, जिस पेड़ पे लेके गए, तो उसमें थोड़ा सा उसका तना बचा हुआ था। मतलब होता है ना, पेड़ काट दो थोड़ा सा निकला रहता नीचे गिर के, तो उन लोगों ने उसको काटा, उसको पीसा और उसको खिला दिया। अर्श, अगर मैं यहाँ पे आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछूं,
हम लोग जब जिन्नों के बारे में बात करते हैं तो जिन जो है वो चिराग में रहते हैं, चिराग को घिसो निकलता है। जी, तो कायदे से जो जिन होता है वो चिराग में रहना नहीं चाहता, उसमें उसको ऐसा जेल की तरह महसूस कैद होता किया है, जाता है। उसको कैद किया जाता है। तो इनके साथ जो होता है घोल्स के साथ, इनके साथ ये सिनेरियो अलग है कि अपनी खुशी से उस पेड़ में रह रहे हैं। एग्जैक्टली, वो कभी कैद नहीं हो सकते राहुल। घोल्स कभी भी कैद नहीं हो सकते। एक बड़ा अच्छा। अजीब सा सिनेरियो है। कई लोगों ने घोल को कैद करने की कोशिश करी है। घोल एक और तरीके से आपके घर में आता है। अगर उस पेड़ की टहनी आपने अपने घर में रख ली, ओके ओके, तो आपके घर में ही रहेगा। फिर महक से वो आ जाएगा। महक से आ जाएगा। जो आपने महक का जो कॉन्सेप्ट सुना है वो यही है, और महक से आ जाएगा और वो उसी घर में रहेगा। फिर उसे लगेगा कि ये मेरा ही घर है। यहाँ पे क्योंकि बात छिड़ी गई तो अगर आप थोड़ा इस पे भी एक बार लाइट करते हैं कि आपने कई बार मुझे बताया है कि जो जिन वगैरह होते हैं ये केवड़े की महक से बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इत्र वगैरह से। तो इसके पीछे कोई खास वजह है या क्या? मेरा ऐसा मानना है राहुल कि केवड़े की जो महक होती है वो अक्सर जिन्नातों को आकर्षित क्यों करती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब जिन्नात आते हैं तो वो केवड़े की महक के साथ आते हैं। तो उनको लगता है, जो भी दूसरे जिन्नात हैं, उनको लगता है कि ये हमारी ही कौम का कोई है, इसलिए वो पजेस करने की या फिर बात करने की कोशिश करते हैं। पर जब उनको रियलाइज होता है कि ये कुछ और है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं बहुत ज्यादा कि ये तो कोई और है, इसने केवड़ा लगा कैसे लिया। पर जैसे मुस्लिम हाउस होल्ड्स में तो बड़े खुल करके केवड़े का इस्तेमाल होता है खाने पीने की चीजों में। लखनऊ कानपुर तो हर बिरयानी में केवड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग जो महक होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ महक, कुछ अतर ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरे हिसाब से उनको नहीं लगाना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि उस अतर को ऐसे लगाना भी चाहिए। और लगा के, अगर आप लगा भी रहे हो, जी, कोई चीज बुरी नहीं है राहुल। अगर आप लगा भी रहे हो तो लगा के कब्रिस्तान मत निकल जाओ। ये एक मेरा कहने का मतलब। अच्छा, ओके। डोंट चैलेंज एनीथिंग, राइट। आप एक कार के अंदर हो जिसके अंदर महक आ रही है। एक मैंने आपको शायद जो केस बताया था खबीजों का, वो भी ऐसे ही था कि एक लड़की कार के अंदर बैठी थी, कार उसने शीशा डाउन करा, महक गई और वो आकर्षित हो गए। राइट। फिर वो कभी छोड़ते नहीं। अच्छा, घोल्स का सीन ये होता है कि वो शादी वादी नहीं करना चाहते, वो किसी के साथ संभोग भी नहीं करते। अच्छा, बस वो आपको गला देंगे, पूरी तरीके से अपने जैसा बनाएंगे वो। राइट। धीरे धीरे उम्र खत्म होती जाएगी, उनकी सही होती जाएगी, वो अनंत काल तक रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। घोल्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि वो जो टहनी है वो तुम्हारे पास हो और किसी पीर या फकीर से सिद्ध हो प्रॉपर। नहीं, पर वो टहनी भी उसी पेड़ की जहां पे वो रहता है घोल, जहां वो घोल रहता है, टहनी भी उसी पेड़ की होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। घोल के बारे में राहुल, अगर आप अदर माइथोलॉजीज में भी पढ़ेंगे जी, अलग अलग तरह का जिक्र है। लेकिन मैंने एक बार घोल के बारे में पढ़ा था, इसी तरह की एक एंटिटी है मानसो प्रेत, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बंगाल में उसको मानसो प्रेत बोलते हैं जी। मुझे लगता है कि ये काफी सिमिलर है। मानसो प्रेत और घोल दोनों आपस में बहुत रिलेटेबल लगते हैं, क्योंकि दोनों ही मांस के पीछे बहुत ज्यादा आतुर होते हैं, खाते हैं मांस। चूंकि मांस के गलने का मतलब ये है कि वो आपके शरीर को अंदर से खा रहे हैं। एग्जैक्टली, लाइक वायरस या बैक्टीरिया की तरह वो आपको अंदर से, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या हो रहा है कुछ। मतलब जब पूरी तरीके से बॉडी खराब हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी खराब हो गई। तो इससे जो ये है, जो घोल है वो जवान हो रहा है, खुद जवान नहीं होते हैं घोल, वो सस्टेन कर रहा है। उनको ये लगता है कि ये जो जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं मेरे जैसे और बन जाएंगे। अच्छा, वो अपने मतलब बिरादरी फैलाने के लिए। क्योंकि मैं आपको घोल का संरचना बता दूं, अगर आपको उसका चेहरा बता दूं, घोल जो होते हैं एकदम काले होते हैं पहली बात जी, और उनका मांस लटका होता है जमीन पे। ओके। उनके पूरे शरीर में खून नहीं होता है, पहला जी। दूसरा, उनके खून की प्यास कभी खत्म नहीं होती है, वो कितना भी खून पी ले। इस लड़के को जब वो टहनी खिलाई गई है तब जाके ये शांत हुआ है जी। पीर बता रहे थे कि उन्होंने उस घोल से ये वचन लिया जी कि दोबारा किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन उस घोल ने बोला कि मेरा जो पेड़ जला दिया गया है उसे फिर से उगा दो, और फलस्वरूप वही हुआ। आज वो पेड़ करीबन 4-5 फुट का हो चुका है जी, और उस पे घोल आज भी रहता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है राहुल, मुझे आज भी वो पेड़ दिखता है तो बहुत अजीब सी वाइब आती है उस पेड़ से। शायद घोल ऐसे ही होते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जब आप कोई केस, मान लीजिए आपके पास कोई केस आता है
और वो केस किसी एक मुस्लिम फैमिली के साथ से सपोज घोल का ही केस है कोई, ठीक है, अगर आपको आया तो अब क्योंकि आप एक अलग उससे आते हैं, प्रॉब्ली आपकी प्रोसेस भी अलग होगी, आप लाइक सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं या कुछ? नहीं, मेरा ऐसा अलग मानना तरीके है होते कि हैं। जो प्रोसेस जिसके लिए लिखा गया है, अपनाया गया है, उसको उसी तरीके से करना चाहिए, ज्यादा जल्दी असर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई ऐसा हिंदू तरीका उपयोग करूंगा तो उस पर असर नहीं करेगा, करेगा, ओके बट मुझे फास्टेस्ट रिकवरी चाहिए होती है, राइट? चीजें जल्दी सही हो जाएं। उदाहरण Okay. के तौर पे वही है कि आप स्पेनिश हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है, एक हिंदी जानने वाला अगर स्पेनिश से हिंदी बोलेगा तो वो कम समझेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इमोशंस आएंगे जी। वैसे समझेगा। लेकिन अगर मैं आपसे स्पेनिश में ही बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो घोल शायद ऐसी ही एक एंटिटी होती है जो इंसान की उम्र चुराने के साथ साथ उसके शरीर का मांस भी पूरी तरीके से गला देती है। अर्श, जैसे मैंने गोल वेब सीरीज का मैंने जिक्र किया था, ऐसे ही एक मलयालम फिल्म है एंड इनफैक्ट मेरे काफी फेवरेट एक्टर है मोहनलाल जी की, जी, एंड दैट फिल्म इज कॉल्ड ओडियन। ओडियन, यस। और ओडियन जो है एक केरला के फोकलोर बेस्ड है। वो एक ऐसा, वो इंसान ही होते हैं जी, लेकिन वो एक ऐसे होते हैं जो मंत्रों के माध्यम से अपनी शक्ल बदल सकते हैं, किसी भी जानवर की शक्ल किसी भी में। जानवर की शक्ल ले सकते हैं। तो ऑडियंस के बारे में आपकी क्या नॉलेज है? राहुल, कुछ ऐसे तंत्र साधकों को मैं जानता हूं जो अलग अलग तरह की तंत्र क्रियाएं करके खुद की शक्ल को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अलग अलग 10 तरह की चीजों में बदल सकते हैं, जिन्हें हम ओडियन कहते हैं।